नमस्कार दोस्तों, आज 27 मार्च 2023 दिन सोमवार। दोस्तों चलिए, अब दोपहर के 12:40 हो चुके हैं। आज का दिल्ली आज़ादपुर मंडी में दोपहर बाद का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में कितनी गाड़ियां हैं, ये वीडियो आज इसलिए बनाना जरूरी था क्योंकि आज सुबह भी थोड़ी बाजार में चहल पहल थी। बाद में भी अंदाज़ा लग रहा था कि क्या बाजार रहेगा। कुछ कमेंट भी आए थे कि दोपहर बाद की वीडियो जरूर बनाना। चलिए दोस्तों, जान लेंगे 12:40 पर आज का कैसा बाजार चला, आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी। जसकरण भाई साहब की दुकान पे आज जसकरण जी तो है नहीं, उनके पापा जी मिले। चलिए जान लेंगे आज की कैसी रिपोर्ट रही, कितनी गाड़ी है आज का, कहाँ कहाँ का माल आया था जी इनके पास, कैसे आलू बिके। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार राणा जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। पहले तो ये बताओ जी, कैसी यात्रा रही जी आपकी, बड़ा लंबा समय लगा के आए जी आप कनाडा में। राणा जी कनाडा गए थे थोड़ा सा देखने के लिए। हाँ जी। कि वहाँ सब्जियों का व्यापार कैसा है। अच्छा जी। तो हमने जो चीज़ देखी है, हाँ जी। कि हमारे इंडिया में आलू उससे ज़्यादा बढ़िया होता है। हाँ जी। और वहाँ पे जो आलू है इस समय 400-450 रुपये किलो भारतीय मुद्रा के हिसाब से देखा जाए तो। अच्छा जी। तो वहाँ पर है, तो कोई अगर जो किसान भाइयों को या कोई सरकार ऐसी कोई देती है हाँ जी। कि हमारा आलू यहाँ से इंडिया से बाहर जा सके, तो मैं समझता हूँ किसान भाइयों को आलू प्याज या और सब्जियों के भाव, हाँ जी। जैसे कि गाजर है वहाँ पे 900 रुपये किलो है। हाँ जी। एक फूल गोभी का 600 रुपये किलो है वहाँ पे। हाँ जी। प्याज जो है वो 500 रुपये किलो के करीब है। हाँ जी। तो हमारे किसान भाइयों का बहुत फायदा हो सकता है। अच्छा जी। तो हम चाहेंगे कि कोई सरकार ऐसा प्रोविजन करे कि यहाँ जो आलू है, हाँ जी। यहाँ इतना मद्दा हो रहा है, हाँ जी। इसको हम बाहर निकाल जाएं हाँ जी। आलू, तो हमें और किसान भाइयों को बहुत अच्छे भाव मिल जाएंगे। हाँ जी। तो उसी की स्टडी के लिए मैं 2 महीने कनाडा गया था, वहाँ देखने के लिए। हाँ जी। कि वहाँ क्या बाजार है। अभी देखते हैं, देख के आया हूँ, अब हाँ पता जी। लगेगा कि आगे बात करते हैं कि कैसा यहाँ का सिस्टम है, यहाँ से किराया भाड़ा क्या है। हाँ जी। तो अगर जो कोई समझ में आती है, हाँ जी। तो मैं फिर वो चीज़ जो है किसान भाइयों से शेयर करूँगा कि इससे करने से किसान भाइयों को 2 पैसे अच्छे मिल सकते हैं। और जो बात करें जी फ्रूट की, वहाँ फ्रूट सस्ता है या यहाँ सस्ता है जी? फ्रूट भी वहाँ पे कुछ फ्रूट जो है वहाँ पे सस्ते हैं, जैसे यहाँ पे ब्लैकबेरी है, ब्लूबेरी है, हाँ जी। क्रैनबेरी है, यहाँ महंगी है। हाँ जी। वहाँ ये चीज़ें सस्ती हैं। आम वहाँ पे महंगा है। और सेब? सेब वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की मुख्य फसल जो है सेब है। अच्छा वहाँ जी। बर्फ 3-4 महीने बहुत पड़ती है। हाँ जी। उस हिसाब से बहुत बढ़िया क्वालिटी का वहाँ से सेब होता है। अच्छा जी। तो और मेन क्या चीज़ देखी जी आपने वहाँ की? क्लाइमेट कैसा है जी, ये बताओ। क्लाइमेट वहाँ पे मैं सिर्फ किसान भाइयों को ये कहूँगा कि मिट्टी नाम की तो चीज़ ही नहीं है। हाँ जी। और ना ही वहाँ पे पोल्यूशन है। हाँ जी। बिल्कुल ऐसे है कि सड़क पे आप चल रहे हो, हाँ जी। तो आपको एक कतरा या एक कागज सड़क पे पड़ा हुआ नहीं मिलेगा कहीं पर भी जी। चाहे वहाँ पे इंडियंस बहुत हैं, हाँ जी। मगर वो एक चाहते हैं कि हम जहाँ रहते हैं उसकी इज्जत करें और उसको सफाई रखें। अच्छा जी। ये चीज़ें हम चाहते हैं यहाँ इंडिया में भी होनी चाहिए। हाँ जी। इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हम भाई जो है वो ठीक ठाक रहेंगे। वहाँ पे एक है कि वो दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पे ना इतना कीड़े वगैरह लगते हैं, इंसेक्टिसाइड जो है हाँ वो जी। परहेज करते हैं, अच्छा जी। जिसको वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के लिए मशहूर है वो। हाँ जी। तो वहाँ ये चीज़ें होती नहीं है, तो ये चीज़ें यहाँ देखने को नहीं मिलती। हमारे किसान भाई भी हैं, हाँ जी। कुछ किसान भाई हैं जो ज़्यादा फसल लेने के चक्कर में यूरिया वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें हम डालते हैं, हाँ जी। जिससे फसल तो बढ़ती है हाँ जी। मगर जो उसके अंदर नुकसान आता है वो भी है। तो अब देखो नई नई तरक्की हो रही है, कैसे अपना ये आगे चलेगा, साइंस भी लगी हुई है इसको। अच्छा जी। और ये बात बताओ जी, जैसे मंडी में जगह जगह पान की पिचकारियाँ, गुटखे की पिचकारियाँ, बीड़िए, तम्बाकू, हर जगह यहाँ पर पिल्लर सब्जी मंडी के लाल करे पड़े जी, ये भी चीज़ देखने को मिलती है जी कभी वहाँ? नहीं जी नहीं, आओ ये चीज़ वहाँ पे आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा जी। कोई एक पिचकारी भी, अगर जो किसी ने कोई चीज़ खाना भी है, पान वगैरह खाना है, हाँ जी। तो उसने उसको थूकना नहीं है। अच्छा जी। उसने वहाँ डस्टबिन पड़े हुए हैं, हाँ जी। वो डस्टबिन में ले जाके वो चीज़ फेंकनी है। ये नहीं है जैसे हमारे यहाँ चांदनी चौक में जितने बैठने के वो
शीशगंज गुरुद्वारे के बाहर देखा होगा आपने, बैठने हाँ के जी। स्थान है जी, सब में लाल करे, सारे पेड़ों की जड़ में पिचकारियां मार मार के। नहीं, वहाँ राणा साहब कोई आपको ऐसा बंदा नजर ही नहीं आएगा अच्छा जी। कि जिसके कोई जो ये काम कर रहा है। वहाँ बड़े बड़े स्टोर हैं, हाँ जी। चाहे सब्जियां बिक रही हैं, चाहे फ्रूट बिक रहा है, हाँ जी। चाहे मिठाइयाँ बिक रही हैं। अच्छा जी। तो वो स्टोर के हिसाब से वहाँ पे हर चीज वहाँ बिकती है। आदमी जी। जाता है, वहाँ से चीज ली हाँ जी। और उसको लेके घर आ गया। अच्छा जी। अलग अलग डस्टबिन है वहाँ पे, 3 तरह के डस्टबिन होते हैं हाँ जी। कि उसमें क्या क्या चीज फेंकनी है। ये भी नहीं कि सारा आपने कचरा जो वो एक ही डस्टबिन में फेंक देना है। अच्छा जी। उसमें क्या होता है, जैसे खाने पीने वाला है वो एक डस्टबिन में फेंकना है, हाँ जी। जो बोतलें वगैरह होती हैं वो एक डस्टबिन में फेंकनी है, और कागज वगैरह वो एक डस्टबिन में फेंकने हैं। हाँ जी। और सब लोग उसका पालन करते हैं और घर के बाहर वो बड़े बड़े डस्टबिन रख दिए जाते हैं। और जो अपने इंडियन है जी, ये क्या काम करते हैं जी ज्यादा वहाँ पर? सर इंडियन का काम वहाँ पे अच्छी नौकरी भी कर रहे हैं वो, हाँ जी। और वहाँ पे काम का कोई कमी नहीं है। हाँ जी। अच्छे अच्छे घरों के लोग जो यहाँ से पढ़ने के लिए वहाँ जाते हैं, हाँ जी। वो वहाँ पे जाके किसी अपना जो बड़े बड़े मॉल्स हैं हाँ जी। वहाँ काम कर रहे हैं। और कोई उनको ये नहीं शर्मिंदगी महसूस होती कि जी हम वहाँ से आए हैं। बड़े साफ सुथरे काम है और बड़ी इज्जत के काम है। वहाँ पे कोई उनको रोजगार की कमी नहीं है जी वहाँ? रोजगार की बिल्कुल कोई कमी नहीं है। अच्छा जी। खूब रोजगार मिलता है। आप ये देख लीजिए राणा जी हाँ जी। कि वहाँ की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 3 करोड़ 90 लाख है। और कनाडा सिर्फ की जी? हाँ, और इंडिया की पॉपुलेशन तो बहुत दूर हो गई। आप दिल्ली की पॉपुलेशन है वो 3 करोड़ है, हाँ जी। और इंडिया से कनाडा 2.5 गुना बड़ा है। अच्छा जी। तो आप ये सोचिए वहाँ तो सिर्फ कारें ही कारें नजर आती है, सब पे कारें ही हैं। अच्छा जी। कोई जिसके कोई विरली विरली मोटरसाइकिल नजर आती है वो सिर्फ शौक के तौर पे रखी हुई है। हाँ जी। तो सब समृद्ध है वहाँ पे, खाना पीना डॉक्टरी वगैरह सब बढ़िया है। तो इलाज जैसे हमारे यहाँ पर ये डॉक्टर होते हैं ना जी, जी, दवाइयाँ जी। दुवाइयाँ जैसे कोई इलाज करवाने के लिए जाते हैं, पर्ची लिख देते हैं, वहाँ सरकार देती है? वहाँ राणा जी सब कुछ सरकार देती है, दवाई भी वही देती है। हाँ जी। क्योंकि जो प्राइवेट आदमी जाता है हाँ जी। वहाँ पे वो इलाज बहुत महंगा है, तो इसलिए वो सब वहाँ पे इंश्योर्ड होते हैं। आप डॉक्टर के पास जाओ, जो दवाई लिख के देगा वो आपको दवाई फ्री मिलेगी। अच्छा जी। आपका कोई खर्चा नहीं हो। ये सिस्टम नहीं है कि यहाँ दवाई आएगी बाद में पहले उसका सौदा लेगा बाहर दुकानों में बिक जाएगी, ये सिस्टम कुछ नहीं है जी? नहीं नहीं राणा जी ऐसे नहीं है। अच्छा जी। और आप बिना पर्ची के दवाई भी नहीं ले सकते। अच्छा यहाँ तो जी। आपने केमिस्ट के पास गए, हाँ जी। आपने ये बोला मुझे ये दवाई चाहिए, हाँ जी। उसने दे दी, मगर वहाँ ये चीज नहीं होती है। अच्छा वहाँ जी। डॉक्टर जो लिख के देगा वही दवाई आपको केमिस्ट देगा। अच्छा जी। हाँ। और ये बात बताओ इनके बारे में बताओ, जैसे ट्रक हैं जी, ये बड़े बड़े ट्रक हैं, ये कोई 3000 किलोमीटर से चल के आ रहा, कोई 4000 किलोमीटर के चल के आ रहा, जैसे अंगूर की गाड़ियां खड़ी हैं जी, जी। 2,500 किलोमीटर से चल के आ रही, तो ऐसे भी गाड़ियां चलती हैं जी वहाँ पर बड़ी? राणा जी वहाँ जो ट्रक है वो 16 टायरी और 20 टायरी वाले ट्रक है, अच्छा जी। जो कि 100 की स्पीड 120 की स्पीड पे चलते हैं। हाँ जी। और इतनी बढ़िया गाड़ियां हैं, आप देखोगे कि वाकई आप कहोगे कि हाँ भाई इसको। और वहाँ जो चलाते हैं हमारे जो यहाँ के इंडियन भाई हैं, हाँ जी। वो वहाँ पे ये काम करते हैं और बड़ा अच्छा पैसा कमाते हैं। अच्छा जी। बड़े अच्छी उनको इसकी तनख्वाह मिलती है, हाँ जी। जो कि उनको हर महीने के अंदर 10,000 डॉलर के करीब उनको पड़ती है। अच्छा जी। तो अच्छी कमाई है वहाँ पे। तो ट्रक चलाना भी एक बड़ी अच्छी बात वहाँ पे समझी जाती है। और यहाँ तो समझ लो जो ट्रक चला रहा जी उसकी तो जिंदगी बिल्कुल बर्बाद है। जैसे यहाँ पर कोई 2,500 किलोमीटर से गाड़ी लेके आएगा जी। तो उसको रास्ते में कहीं आरटीओ मिलेगा, कहीं मजिस्ट्रेट मिलेगा, कहीं पर जो है कोई खर्चा, कहीं कोई खर्चा, ये भी चलते हैं वहाँ थोड़े नहीं बहुत? राणा जी वहाँ पे आपको कोई भी ऐसा रिश्वत मांगने वाला नहीं मिलेगा। हाँ जी। ना कोई आरटीओ मिलेगा। मगर हाँ, वहाँ पे अगर जो आप लैंड सिस्टम में नहीं चलते हो, अपनी स्पीड को ऊपर नीचे करते हो, हाँ जी। तो ऑटोमेटिकली वहाँ कैमरे लगे हुए, अच्छा जी। वो आपके पास चालान घर आ जाएगा। अच्छा जी। अदरवाइज वहाँ पे कोई तंग नहीं करता। आप सीधा जा रहे हो, वहाँ ड्राइवरों को होता है यहाँ से चले, कनाडा से निकले अमेरिका माल ले गए, अमेरिका से चले कनाडा आ गए, हाँ जी। और बड़े आराम से चलते हैं और बड़े आराम की जिंदगी बिताते हैं। कोई अच्छा जी। टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। कोई वहाँ पे ड्राइवर आपको अफीम वगैरह या कोई ऐसी चीज लेते हुए कोई नजर नहीं आएगा। अच्छा ये जी। चीजें बैन है वहाँ पर। ये भी क्या करें जी, बेटे टेंशन में इतनी दूर गाड़ियाँ चलाते हैं ड्राइवर, और इनका कोई मान सम्मान नहीं, माल लेके आएंगे कोई इनकी इज्जत नहीं। और सड़कों पे भी देखो यहाँ तो बड़ा बुरा हाल जी। आप राणा जी यकीन मानिए वहाँ का जो ड्राइवर है हाँ जी।
वो इतनी अच्छी कमाता है सैलरी हाँ कि जी। उनके पास अपने 8-8 10-10 करोड़ रुपए के मकान है, उन्होंने कार रखी हुई है हाँ जी। अपनी, परिवार बहुत अच्छा पल रहा है, हाँ जी। अच्छा है, वो बड़ा अच्छा एंजॉय करते हैं। यहाँ जैसे नहीं है कि सारी रात दिन चल रहे हैं, हाँ जी। वहाँ पे 8-10 घंटे गाड़ी चलाते हैं और उसके बाद वो आराम करते हैं। अच्छा जी। आराम करने के बाद उनका होता है कि भाई ये यहाँ जाना है तो इतने घंटे लगेंगे, उस हिसाब से वो आराम करके चलते हैं, शरीर जी। को भी आराम देते हैं और काम भी बड़ा पूरे तरीके से करते हैं। चलो जी, बहुत बहुत बढ़िया जी। हमको भी सीखना चाहिए जी उनसे कुछ ना कुछ ऐसा कल्चर। जरूर जरूर, हम जो तो बात करें सर जी आज के आलू के रेट की, जैसा आज सुबह के वक्त आलू का रेट था जी, बाद में आज की क्या पोजीशन है जी? राणा जी आज कुल मिला के 102 गाड़ी आलू थी हाँ जी। और 5-7 गाड़ी और ऊपर आई होंगी, आप समझो 105-8 गाड़ियों के से करीब थी। हाँ जी। आज बाजार थोड़ा तेज रहा है क्योंकि नवरात्रों के आखिरी दिन आ गए हैं, हाँ जी। 2 नवरात्रे और रह गए हैं। नॉर्मली जो इतने साल से मुझे काम करते हो गए, आज मुझे 42-43 साल हो गए काम करते हुए आलू का काम जी। करते जी। हाँ जी। तो एक चीज देखिए कि नवरात्रों के पहले 1-2 दिन और बाद के 1-2 दिन हाँ जी। ये ज्यादा अच्छे रहते हैं, अच्छा जी। और उसके बीच के जो नवरात्रे होते हैं वो नॉर्मली ठीक ठीक निकलते हैं। हाँ जी। और आज क्योंकि बाजार 2-3 दिन से थोड़ा हल्का रहा है तो आज थोड़ी आवक कम आई है, और कुछ थोड़ी सी मजदूरों की भी कमी है कि लेबर जो है इस समय दूसरी तरफ चल रही है। हाँ जी। तो आलूओं के लिए लेबर अभी कम मिल रही है, जो पीछे स्टोरों में या जो खेतों हाँ में। जी, अच्छा कुछ जी। स्टोरों वगैरह में जा रहा है, कुछ फसलों वगैरह के अंदर लेबर उधर लगी हुई है। हाँ जी। बरसात के कारण किसान भाई जो है वो अपनी फसल संभाल रहे हैं। हाँ जी। तो ये बात बताओ सर जी, लोग कमेंट कर रही है फसल जो अब आ रही, ये खुदी हुई फसल आ रही है, डंप के आलू आ रहे जी? ये जी खुदी हुई फसल तो कम ही है, हाँ जी। लोगों ने इनका डंप लगा दिया है। अच्छा जी, ताजी कम आ रही है अभी? ताजी अभी कम आ रही है। हाँ मेन जी। जो डंप लगे हुए हैं, डेरियां खेतों में। हाँ डेरियां लगी हुई हैं। हाँ ये जी। क्या करते हैं किसान लोग, अच्छे घने पेड़ के नीचे उसको लगा के डेयरी, और ऊपर घास फूस इसके ऊपर डाल देते हैं, ठंडक में रहता है। हाँ जी। दूसरा कुछ साथ दे रहा है मौसम, इस समय ठंडक है, हाँ जी। तो ठंडक के कारण अभी आलूओं को बहुत, मतलब आप ये कहो जी जीवन मिल रहा है। हाँ जी। अभी गर्मी, आज कुछ थोड़ा सा धूप निकली है, हल्की सी गर्मी अगर जो ये पड़नी चालू हो गई हाँ जी। तो फिर लोगों के आलू निकलने चालू हो जाए, क्योंकि आलू फिर हल्का हल्का दागी होना चालू हो जाए। हाँ जी। तो मैं किसान भाइयों से एक ही चीज़ कहूँगा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ जी। उम्मीद है, क्योंकि जो नया आलू आना था हाँ जी। वो अभी थोड़ा सा फसल उसकी खराब हुई है हल्की सी बरसात के कारण, पर कोई ऐसी नहीं हुई है। हाँ जी। तो बाजार उम्मीद है ठीक रहेंगे आगे, कोई जी। ऐसा नहीं रहेगा। हाँ जी। जो थे, जिन्होंने निकालने थे आलू, हाँ जी। उन्होंने निकाल दिए आलू। अच्छा जी। अब जो है वो हौसले वाले किसान है, हाँ जी। तो उन्होंने रखे हुए हैं, तो भगवान ने चाहा तो ठीक पैसे मिलेंगे। और मैं भी परमात्मा से यही चाहता हूँ कि मेरे किसान भाइयों को अच्छे भाव मिले और खुशहाल रहे। अच्छा जी। और सर जी जो बात करें, जैसे पुखराज जा रहा था जी, ज़्यादातर संबल वाला जी है, अब तो ये कम होएगा धीरे धीरे? राणा जी संबल की गाड़ियाँ जो हैं वो 80-90 आ रही थी, आज हाँ जी। टोटल 35 गाड़ियाँ आई हैं। अच्छा जी। अगर जो संबल के आलू के ऊपर थोड़ा सा लगाम लग जाए हाँ और जी। ये कम हो जाए तो बट नेचुरल है। जैसे आज 50 रुपए आलू में फर्क आया है, हाँ जी। सुबह बिक्री बहुत अच्छी थी, हाँ जी। अब थोड़ी हल्की सी डल हुई है बाद में जी? हाँ, मगर रेट अभी भी चल रहे हैं। अच्छा जी। सुबह जैसे 50 रुपए 60 रुपए ऊपर बढ़ रहा था, हाँ जी। अब 10 रुपए ऊपर नीचे चल रहा है इस समय। अच्छा जी। तो उम्मीद करते हैं कि बाजार जो है ठीक रहेगा। अच्छा जी। आज के जी अपने पास जो ये पुखराज वगैरह संबल वाले, इनका क्या बाजार चला जी? देखो, जो तो अच्छा संबल वाला आलू है वो बिका जी 370-80 रुपए आज। अच्छा जी। हल्के आलू के भाव कम है, हाँ जी। वो अंदाजा 300 रुपए के रहे हैं। अच्छा जी। और एलआर आलू है जी, हाँ जी। कल हमने बेचा था 400 रुपए के करीब, हाँ जी। आज एलआर बेचा है जी। मैंने गाड़ियां आई थी, एलआर लगे हुए लोगों के, हाँ जी। उठा के ले गए हैं वो, हाँ जी। पीछे भी लगे हुए हैं। हाँ जी। आज बेचा है जी 431 रुपए के करीब। अच्छा जी। और कितने mm में है जी? ये है कोई 40 से 55 mm के बीच में। अच्छा जी। अच्छा। हाँ, और जो इसका गुल्ला बेचा है छोटे वाला, हाँ जी। वो बिका है जी आज 320 रुपए 330 रुपए के करीब, 50 किलो की बोरी जी है? 50 किलो का कट्टा जी। अच्छा जी। हाँ, तो जैसे थोड़ा सा तेजी है। हाँ जी। तो अब मेन जो है 2 दिन के अंदर ज्यादा फर्क पता लगेगा, 2 दिन और रह गए नवरातों में। हाँ जी। हाँ, तो फिर 1-2 दिन हल्का सा नरम सा बाजार रहता है, इसलिए कि आदमी थोड़ा सा खा खा के थक जाता है। तो जी। नवरात्रे खत्म होने के बाद 2-1 दिन रहेगा, उसके बाद फिर बाजार ठीक रहेगा। अच्छा जी। अच्छा।
और जैसे देखा जाए ये आज की जो बिक्री रही जी, ये आवक रही, और जो कल भी ये आवक कम आई, तो बाजार नेचुरल है कि 50 रुपये जैसे आज 40-50 रुपये बढ़े, कल भी बढ़ सकते हैं जी, जो आवक कम ही रही जी। राणा जी अगर जो कल आवक कम रही, हाँ जी, तो उम्मीद है कि 30-40-50 रुपए का फिर तेजी दिखाएगा बाजार। अच्छा जी। क्योंकि आज तकरीबन जो आलू हैं बढ़िया वो खत्म हो चुके हैं, हाँ जी। हल्के आलू रह गए हैं। हाँ जी। तो हल्के आलूओं की पूछ नहीं है। अच्छा जी। मैं किसान भाइयों से एक ही चीज कहूंगा कि आप जो भी आलू भेजो उसकी ग्रेडिंग करके भेजो। अच्छा जी। ग्रेडिंग करने में एक तो आपको पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे, और दूसरा बेचने वाले के लिए बहुत आसानी रहती है उसका भाव निकालने में। अच्छा जी। वो अच्छे भाव आगे व्यापारियों से ले सकता है वो। हाँ जी। तो किसान भाइयों से मैं यही कहूँगा कि गुल्ला गोली निकालने से आलू भेजे, अच्छे भाव मिले। अच्छा जी, धन्यवाद सर जी। सर जी एक दो मुख्य बात रह गई वहाँ के बारे में, कनाडा के, जैसे हमारे जैसे बिल्कुल नॉन वेज खाने वाले बंदे नहीं है जी, वैष्णो बंदे हैं, तो क्या हमारा भी गुजारा हो जाएगा जी? सब्जियां जैसे आप महंगी करें वहाँ पर? राणा जी वहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ जी। कोई ये चीज़ नहीं है कि आपको नॉन वेज ही मिलेगा वहाँ पे। हाँ जी। वहाँ पे वेज खाने वाले बहुत है। अच्छा। हमारे इंडियन भाई बहन जो यहाँ से गए हुए वो वेज खाते हैं। हाँ जी। वहाँ कोई कमी नहीं है, आपको बाहर जाओ आपको हर चीज़ मिलेगी। अच्छा जी। हाँ जी। और लंगर वहाँ भी चलते हैं जी गुरुद्वारे में? लंगर गुरुद्वारों में बहुत मौज है जी वहाँ पे। हाँ जी। जो भाई हमारे थोड़े से कमजोर होते हैं, जैसे यहाँ से गए, क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा देश है, हाँ जी। तो वहाँ गुरुद्वारों में लंगर लगे हुए हैं जी। और जो लंगर में रोटी, एक दाल, मटर पनीर वगैरह या कोई एक सब्जी, हाँ जी। दही, और उसके बाद एक मीठा। अच्छा जी। एक राणा जी वहाँ पे और बहुत अच्छी बात है, जैसे किसी का जन्मदिन है हाँ जी। या कोई खुशी का दिन है, तो वो क्या करते हैं कि अपने घर में बुलाने से बढ़िया है वो गुरुद्वारे ले आते हैं, वहाँ बुलाते हैं और वहाँ ला के वो चीज़ रख देते हैं, मिठाई है, फल है, हर चीज़ जो भी है। हाँ जी। उसमें ये नहीं है कि जो उनके रिश्तेदार या उनके गेस्ट आए वो खाएंगे। हाँ जी। जो मर्जी आए वहाँ चीज़ पड़ी है और आप उसको, वहाँ तो जो भी भक्त आएगा वो जो खाएगा भक्त आएगा वो खाएगा। अच्छा जी। तो इस चीज़ की बड़ी मौज है वहाँ पे। अच्छा। खाने की कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी। खाना बहुत अच्छा है। और अगर जो जिस भाई बहन को थोड़ी सी दिक्कत आती है, हाँ जी। तो वहाँ पे गुरुद्वारे वगैरह है, आप बेशक रोज जाओ, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। अच्छा जी। तो चोरी डकैती तो है बहुत नामात्र की? बहुत कम है राणा जी, वहाँ पे इतना नहीं है कोई। हाँ जी। सरकार वहाँ पे बहुत साथ देती है। अच्छा जी। हाँ, वो कहते हैं कि यहाँ काम करो और काम करके हमें टैक्स दो। अच्छा वो जी। कहता है जितना बंदा यहाँ पे काम करेगा हमें टैक्स देगा। हाँ जी। वहाँ पे राणा जी 13% टैक्स है। अच्छा जी। आप कोई भी चीज लेते हो उसका 13% टैक्स है। तो सरकार कहती है हम टैक्स से ही बहुत है, हमें हमारे पास टैक्स आता रहे, हमें बहुत। यहाँ तो कोई ज्यादा बताएगा जी मेरे पास इतने पैसे हैं, मैंने इतने कमा लिए, उसके पास मांगने वाले भी इतने आ जाएंगे, धमकियां देने वाले भी, जा भाई आधे आधे बांट ले। हमारे यहाँ सब यही चीज है ना जी। यहाँ खुल के मंडी में भी देख लो जी, मंडी में खुल के लोग काम भी नहीं कर सकते कई बार। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हाँ जी। पर ऐसी चीज राणा जी वहाँ नहीं नजर आती। अच्छा जी। वहाँ चीजें कोई ऐसी नहीं तो है। कितने साल लग जाएंगे जी ये वहां तक पहुंचते जो हमारे नए बच्चे, नई जनरेशन है जी, ये राणा पढ़ लिख के जी? जिस जैसा ये हिसाब चल रहा है, हाँ जी। क्योंकि कई चीजें जो हमारे खून में रच बस गई हैं, अच्छा जी। उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। अच्छा जी। क्योंकि जो भी सरकारी नौकरी में जाता है, चाहे वो हमारे बच्चे ही हो, हाँ जी। तो उसके दिमाग में एक चीज भर दिया जाता है कि ये कमाई वाली सीट है तेरी, अच्छा जी। तूने यहाँ से कमाना है। हाँ जी। ये चीजें वहाँ नहीं है। अच्छा जी। वहाँ पे वो चीज़ नहीं कर सकते। आपकी जो नौकरी है, आप जो कर रहे हो, उसके ईमानदारी से गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट आती है, आपको उसका टैक्स देना पड़ता है। हाँ जी। हाँ जी। ये चीज़ें हैं, वक्त लगेगा, अभी बहुत वक्त है। हम तो परमात्मा से यही कहेंगे कि मेरा देश भी ऐसा ही बने। हाँ जी। क्योंकि जो मेरा देश है उससे अच्छा कोई भी नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। बस यहाँ कमी की ही चीज की नहीं है जी, बस एक ही है जी कमी, जो खुल के काम करना चाहता है ना जी उसके हाथ पर बांध दिए जाते हैं। बस बस बस, आप बिल्कुल ठीक। बस यही है कि सारे बंदे काम करें जी, बाकी मौज यहाँ हर चीज की है सर। मेरे देश से अच्छा देश ही नहीं है कोई। छह समय पर 6 ऋतुएं हैं जी, हर तरह की बारिश है जी, घूमने का नजारा है जी। बिल्कुल ठीक। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा लगा जी। नमस्कार जी। दोस्तों ये इनकी भाई साहब की दुकान का एड्रेस है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने दोस्तों आलू का ही काम है।